नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करने का प्रयास करेंगे सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में। तो ये जो गवर्नमेंट सिस्टम का प्रणाली है, ये पूरे विश्व भर में इसके कितने प्रकार हैं और जो पूरे विश्व भर में देश हैं वो कौन कौन से प्रकार को अपनाए हुए हैं, इन्हीं सब बातों का आज हम सब समझने का, रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट सिस्टम में इतने प्रणाली हैं, सारी चीज़ें पे यदि बात किया जाए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो में कितना बात किया जाए। फिर भी जो आज सेंटर और स्टेट है, केंद्र और राज्य, इसके रिश्ते के बारे में, इसके रिलेशन के बारे में, इसके प्रकार के बारे में आज हम सब जानने का प्रयास करेंगे। मेन आज का मुद्दा इसी बातों के इर्द गिर्द घूमती नज़र आएगी। तो ये जो स्टेट और सेंटर है, तो इसके रिश्ते में पहला प्रकार आता है कन्फेडरेशन, यानी परिसंघ। ये परिसंघ क्या है? तो ये परिसंघ रशियन कन्फेडरेशन के समय इसे देखा जाता था। जब कोल्ड वार का समय था, यूएस और रसिया ये दोनों एक दूसरे को शक के निगाह से देखा करते थे, दुश्मन के निगाह से देखा करते थे। तो जब 90 का दशक शुरू हुआ तो उस समय ये फेडरेशन टूटने लगा। ये जो तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तो तुर्कमेनिस्तान है, तो ये सब जो देश आज़ाद हुआ तो ये रशियन फेडरेशन से आज़ाद हुआ। तो रशियन फेडरेशन एक प्रकार का संघ था। ये एक ऐसा संघ है जो राज्य अपने इच्छा से इसको बनाते हैं। जब राज्य इसको बना लेते हैं तो बनने के बाद जब सेंटर का अधिकार का बात आता है तो वैसे में राज्य अपनी इच्छा से 3 प्रकार के मामलों को सेंटर के अधीन कर देते हैं। उसमें पहला आता है फॉरेन, यानी विदेशी मामला। दूसरा आता है बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए, और तीसरा आता है संचार, कम्युनिकेशन। ये 3 मामला सेंटर को दे देते हैं। तो इस प्रकार का जो संघ है ये परिसंघ कहलाता है, कन्फेडरेशन। इसका सबसे बड़ा खासियत है कि ढीला ढाला संघ होता है। ये कभी भी टूट सकता है, यानी ये डिस्ट्रक्टिव यूनियन है, डिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिव स्टेट। इनडिस्ट्रक्टिव स्टेट क्या है? वैसा स्टेट जिसका विनाश न हो, जब चाहे इस फेडरेशन से अलग हो सकता है। तो इसको परिसंघ के रूप में हम समझ सकते हैं, यानी कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन में तो इसमें सबसे बड़ा कमज़ोर पॉइंट यही है कि इससे स्टेट कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन जब फेडरेशन की बात किया जाए तो उसमें थोड़ा सा अलग नियम हो जाता है। फेडरेशन में कन्फेडरेशन के बनिस्पत नियम अलग ये है कि इसमें संघ है अलग नहीं हो सकते, यानी इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिव स्टेट। अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ, यानी संघ भी विनाश नहीं होगा और राज्य का भी विनाश नहीं होगा। इसको कहते हैं फेडरेशन। इसका एग्जाम्पल है यूएस। इंडिया भी इसी के नज़दीक है, पूरा पूरी नहीं है लेकिन इसी के नज़दीक है। कनाडा भी इसी के नज़दीक है। इसके बाद तीसरा आता है यूनिटरी। ये यूनिटरी क्या है? यूनिटरी अक्सर छोटे देश के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम इसलिए अपनाया गया है क्योंकि वहाँ पे स्टेट का कोई महत्व नहीं है। एक तो आकार में वो छोटा देश है, उससे बड़ा यदि देखा जाए तो भारत में प्रोविंसेस जो हुआ करते थे, हैदराबाद वगैरह,
उससे बड़ा बड़ा प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो यहाँ का एक राज्य बड़ा बड़ा क्षेत्रफल का है, तो ऐसे में वो कितना स्टेट बनाएगा अपने अंदर, इसलिए वो सिर्फ यूनिटरी व्यवस्था रखा है। और कुछ प्रांत है भी, प्रोविंसेस है भी, तो वो छोटा सा सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्लान के रूप में है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ वो है। ये यूनिटरी व्यवस्था है। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 50 में रिपब्लिक घोषित हुआ, तो जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता लोग जो थे वो लोग जानते थे कि यहाँ पे न ही यूनिटरी का व्यवस्था किया जा सकता है और न ही कन्फेडरेशन या फेडरल का। यहाँ पे एक यूनिक व्यवस्था चाहिए। अब यूनिक व्यवस्था क्यों चाहिए? कन्फेडरेशन या फेडरेशन क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ भी स्टेट था, प्रोविंसेस थे, उसको स्टेट के रूप में बना दिया जाए। तो पूर्णतः कन्फेडरेशन का तो कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि कन्फेडरेशन, यूरोपियन यूनियन भी उसी का एग्जाम्पल है। कन्फेडरेशन में जब इच्छा हो तब स्टेट स्वतंत्र हो सकते थे, तो ऐसा प्रावधान तो यहाँ नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके लिए जिन्ना एडवोकेट कर रहे थे कि यहाँ पे कॉन्फेडरेशन बना दिया जाए और अवशिष्ट शक्तियाँ ये राज्य के पास दिया जाए, जो अमेरिका में भी पहले वही था। अमेरिका में भी पहले कॉन्फेडरेशन का व्यवस्था था, बाद में जब टेक्सास में दास प्रथा का उन्मूलन होने लगा तो टेक्सास इसके खिलाफ था, आंदोलन होने लगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास जो सेपरेटिज्म का भावना उत्पन्न होने लगा था, आंदोलन के द्वारा वो अपने को सेपरेट करने लगा और एक कंट्री के रूप में प्रयास करने लगा, तब वहाँ का सुप्रीम कोर्ट इस प्रोविजन को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे फिर बना दिया इंडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिव स्टेट, यानी अविनाशी संघ, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ, ये घोषित कर दिया। तो भारत में शुरू से ही यही रहा। तो यहाँ पे जब संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था अपनाए शासन प्रणाली का, तो उसमें ये व्यवस्था रखे न ही यूनिटरी हो और न ही फेडरेशन हो, अर्थात स्टेट हो, पूरी तरीके से स्टेट भी ख़त्म नहीं किया जाए, यानी फेडरेशन का भी हो व्यवस्था। और स्टेट जिसको कि अमेरिका वगैरह जैसे है, जैसे फेडरेशन कोफेडरेशन में स्टेट का भी अपना अस्तित्व होता है, वैसा पूर्णतः अस्तित्व, पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया भारत में। यानी यहाँ पे फेडरेशन सामान्य रूप में यदि देखा जाए तो फेडरेशन के जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही आपातकालीन समय आता है तो वैसे समय में ये तुरंत यूनिटरी का रूप धारण कर लेता है। यानी उस समय संघ यानी केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हो जाता है, स्टेट को कभी भी वो डिलिमिटेशन कर सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये केंद्र के पास इतना अधिकार है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी। आज 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। तो ये जो राज्य को तोड़ तोड़ कर बना दिया गया, भाषा के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, तो ये अधिकार संघ के पास था और संघ उस अधिकार से इसको बंटवारा कर दिया राज्य का। पर ये अमेरिका में नहीं हो सकता। अमेरिका का राज्य का बंटवारा बिना अमेरिका के राज्य के अप्रूवल के नहीं किया जा सकता, जो यहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर में जब तक 370 था, 370 के जो अंदर जो प्रोविजंस था, तो उसमें ये था कि बिना उसके अप्रूवल के, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के बिना अप्रूवल के उस स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो वो अमेरिका जैसा यहाँ एक स्टेट जम्मू कश्मीर था। अमेरिका का हर एक स्टेट उसी तरीके का है, अपना अपना सबका संविधान है, सबका अपना अपना झंडा है, अपना अपना कोर्ट है। तो लेकिन वही है, अविनाशी संघ का अविनाशी राज्य है, उसका नाश नहीं हो सकता, वो राज्य अपना अस्तित्व बना कर रखेगा। लेकिन इंडिया में है, संघ है, अपने हिसाब से। जब अब यहाँ पे इतना डाइवर्सिटी है
तो डाइवर्सिटी के कारण यहाँ कई बार सेपरेटिज्म का भी भावना सामने आ जाता है। खालिस्तान 1984 में जो भावना पनपी थी उसी का रूप था, जो नेशनल इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा बाधा बना था। तमिलनाडु का आज जो मांग होता है, बीच बीच में जो उसका मांग होने लगता है, तो ये भी उसी का एक रूप है। उधर मिजो समुदाय द्वारा मिजोरम में, नागा समुदाय द्वारा नागालैंड में इसका जो भावना पनप जाता है सेपरेट होने का, एक देश बनाने का, तो इतना सेपरेटिज्म के भावना से कैसे नियंत्रित किया जाए, इस भावना को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इसलिए स्टेट के बनिस्बत यहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया, यानी फेडरेशन के बदले कई बार इसीलिए यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन कहा जाता है, यानी यूनियन फेडरेशन। ये दोनों हिंदी में देखा जाए तो संघ होता है, लेकिन अंग्रेजी में फेडरेशन और यूनियन। तो यूनियन का मतलब कि सेंटर तरफ ज़्यादा पावर है और स्टेट को कम पावर है, लेकिन फेडरेशन में दोनों बराबर है, जितना स्टेट को है उतना ही सेंटर को भी है। कॉन्फेडरेशन में वहाँ तो सेंटर कम है, वहाँ सिर्फ 3 मामला में सेंटर जानता है, इसके बाद फिर राज्य के पास सारा अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। लेकिन यूनियन में, फेडरेशन में, यूनियन में सेंटर के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो ये है फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनिटरी, 3 प्रकार का संबंध जो राज्य और सेंटर के रिश्ते को बनाता है। यूरोपियन यूनियन भी एक कॉन्फेडरेशन है, क्योंकि ब्रेक्जिट जो हुआ, ब्रेक्जिट यानी BR, ब्रेक्जिट शब्द में ही देखिए ना, BR मतलब ब्रिटेन और एग्जिट मतलब बाहर, ब्रिटेन जो बाहर हुआ उसी को ब्रेक्जिट समझ सकते हैं। तो ब्रेक्जिट जो हुआ, यदि फेडरेशन रहता तो ब्रिटेन अलग नहीं हो पाता, लेकिन आज ब्रिटेन फिर अपना अलग हो गया, ब्रेक्जिट हो गया, 71 के लगभग में ज्वाइन किया था। तो यूरोपियन यूनियन भी कॉन्फेडरेशन है। तो ये था केंद्र और राज्य के बारे में जानकारी। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।